ओम एक ओंकार सबका मालिक एक है। ओम श्री साईं गुरुवे नमः। सदाशिवाय गुरुजी महाराजाय नमो नमः। भगवान श्री गणेशाय नमो नमः। प्यारी कुल देवी देवतेभ्यो नमो नमः। देवतेभ्यो नमो नमः। देवतेभ्यो नमो नमः। तेती कोटि देवी देवतेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री गणेश जी को बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। टीना आंटी जी जय गुरु जी। सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सब इस कृपा दृष्टि बनाए रखे। संगत जी मेरा माँ हिमाचल प्रदेश के शिमला से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो जाए गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करे। मैं शुरू से अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी गुरु जी की महिमा के बारे में मुझे 2024 से पहले तक पता नहीं था। मैं शिरडी साईं बाबा जी की भक्त हूँ। मैं किस विधि परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करूँ जिनकी कृपा से मुझे साईं जी महाराज जैसे सदगुरु की भक्ति करने का अवसर प्रदान किया। मैं तो कहूँ कि सबको ऐसे ही गुरु मिले जो परमपिता परमेश्वर से मिला दे। संगत जी मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा है, पर मेरे साईं जी ने मुझे हर पल बचाया और गुरु जी महाराज के हाथ में सौंपा। 1 साल के भीतर ही गुरु जी महाराज के 100 से अधिक सत्संग मेरे साथ हुए हैं, पर मैं गुरु जी के सबसे निकम्मी संगत हूँ जिसने अभी तक अपना एक भी सत्संग शेयर नहीं किया। दयालु गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। 3-4 दिन से गुरु जी महाराज मुझे सत्संग के माध्यम से यही सुनवा रहे थे कि जो मैंने साईं रूप में तुम्हारे साथ सत्संग की वो और बाकी के सभी सत्संग शेयर करो। संगत जी जब मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी थी, फिर गुरु जी महाराज ने साईं रूप में मेरा हाथ पकड़ा। मैं शिमला में जॉब करती हूँ। जब मैं 21-22 साल की थी तब से ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ये 16-17 साल पुरानी बात है कि मैं सड़क पर अपने ऑफिस से घर की ओर आ रही थी। किसी ने काले रंग की बड़ी ऊंची सी गाड़ी रोकी और मुझे साईं जी महाराज का एक छोटा सा रूप दिया और कहा कि इसे संभाल के रखना। मैं उनको नहीं जानती थी कि वे कौन है। फिर मैंने वह स्वरूप अपनी पूजा की जगह में रखा। उस टाइम पर भी मैं सब तरफ से मुसीबतों में फंसी थी। घर पर मेरे माँ हमेशा बीमार रहती थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब था। हमेशा घर में कलेश रहता था। परिवार में कोई और मदद करने वाला नहीं था। मेरे पिता के भाई तो पूछते तक भी नहीं थे। संग एक दिन साईं जी महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मेरे हाथ से कुछ दाने उठाए और बोले, बेटी 60% तुम्हारे कष्ट में भोगूंगा, 40 तुम्हें ही भोगने होंगे। मेरी बेटी ये तुम्हारे पिछले जन्म के माड़े कर्म हैं। इस जन्म में तो तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की तुम्हें सजा मिल रही है। इस तरह से उन्होंने मेरे हाथ से मांस के कुछ दाने उठाए और संगत जी उसके बाद से मेरे घर में कुछ सुधार होने लगा। स्वप्न के बाद से संगत जी मैं उसमें काज रहना शुरू ही किया था। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी। मैं एक जगह जहाँ बहुत ज़्यादा उतराई थी वहाँ गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। सामने पक्की दीवार को तोड़ती हुई गाड़ी सामने गहरी खाई की तरफ गई। मेरे मुंह से साईं बचाओ निकला। कार खाई में जाने से रुक गई। जो भी वहां आया, पुलिस भी वहां आई, सबने कहा कि करिश्मा है ये तो। कैसे रुकी कार? कोई चांस नहीं थे रुकने के यहाँ पर।
शुक्राना शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना मेरे साईं जी महाराज का। मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएगा, ये जन्म भी कम पड़ जाएगा, पर मैं साईं जी महाराज का शुक्राना नहीं कर सकती। संगत जी, दूसरी बात 2017 के आसपास की है। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है। शिमला में बहुत बर्फ पड़ी थी। मैं ऑफिस से गाड़ी लेकर घर जा रही थी। ऑफिस की गाड़ी थी, ड्राइवर भी था। गाड़ी पर ऐसी जगह फिसी जहाँ नीचे एक थाक था। उस दिन भी ग्रीष्मा ही हुआ। सड़क चलते चलते एक आदमी ने गाड़ी को स्किड होते देखा और साइड से पत्थर फेंका। टायर के गे टायर के पास गाड़ी रुक गई। ये तो मेरे साईं जी का करिश्मा था। जब गाड़ी स्किड हो रही थी तो मैंने साईं जी महाराज का लॉकेट पहना था, वो माथे पर लगाया और सोचा अब नहीं बचे। ड्राइवर बोला अब तो गए। शुक्राना शुक्राना मेरे साईं जी महाराज, शुक्राना। किस विधि में आपका शुक्राना करूं। संगत जी, एक सत्संग 2018 में ये हुआ कि गांव में जो मेरा घर है उसके ऊपर पहाड़ी पर किसी गांव के आदमी ने देवदार का पेड़ काटा। घर बनाने के लिए, लकड़ी के लिए बहुत बड़ा पेड़ काटा। वो पेड़ पहाड़ी से रोल करता हुआ नीचे को आया हमारे घर की तरफ। 3 किस्म गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। वो आवाज लगाने लगे मेरी मम्मी पापा को, भागो पेड़ आ रहा है ऊपर से। कोई बोलते इस साइड जाओ, कोई बोलता उस साइड को जाओ। उन्होंने सोचा अब पता नहीं क्या होना, वो जो भी होगा देखा जाएगा। वो आंगन में ही खड़े रहे। और वो कहीं भी नहीं गए। जब मेरे घर के बिल्कुल नजदीक 100 मीटर की दूरी पर पेड़ अ, आया तो टूट कर 2 भागों में हो गया। एक हिस्सा घर की राइट साइड में, दूसरा हिस्सा घर की लेफ्ट साइड में गया। मेरे घर में खरोंच तक नहीं आए। संगत जी, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन ये हादसा दिन दोपहर के टाइम में हुआ। और उस दिन की सुबह ही 5 बजे साईं जी महाराज ने मुझे स्वप्न में थोड़े से दर्शन दिए। एक झलक में मेरे घर के पास दिखे सफेद दाढ़ी में। उस दिन भी साईं जी महाराज ने बचाया। उन्होंने सुबह ही मुझे दर्शन दे दिए थे। ऐसे हैं मेरे साईं महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर मैं सारे सत्संग सुनाऊं तो मेरे साथ साईं जी महाराज ने भी हजारों सत्संग किए हैं। मैं आगे कैसे मुझे गुरु जी के हाथ में साईं जी महाराज ने सौंपा, इसके बारे में आपसे इसके बारे में सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मेरी जान पहचान में एक आंटी को कैंसर हो गया था। जब मैं उनसे मिलने उनके घर गई, उनकी हालत बहुत खराब थी। कीमोथेरेपी के बाद झड़ गए थे। उन्हें लंग्स कैंसर हो गया था। उनकी टांगे बहुत पतली हो गई थी, सूख गई थी। मैंने मेरे से उन आंटी की हालत देखे नहीं जा रही थी। मैंने आंटी को कहा कि आप शिरडी साईं महाराज का मंत्र जाप किया करो। साईं जी महाराज बहुत दयालु हैं, वो आप पे कृपा करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। साईं बड़े ही दयालु हैं। आंटी बोली कि बेटा, आपने शुक्राना गुरु जी महाराज के बारे में सुना है। मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने यूट्यूब पर शुक्राना गुरु जी महाराज का स्वरूप दिखाया और बोले कि ये सब एक हैं। ये भी साईं जी महाराज की तरह बड़े दयालु थे। इन्होंने 2007 में अपना झोला छोड़ दिया, समाधि ले ली है। इन्होंने बहुत कल्याण किया लोगों का, बहुत दयालु है ये। इस तरह से आंटी जी ने गुरु जी महाराज के बारे में मेरे से कहा।
मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी जी, मैंने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बचपन से शिरडी साईं बाबा जी को मानती हूँ, तो इसलिए मैंने आंटी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि मैं उसके 1 हफ्ते बाद अ, यूट्यूब पर साईं जी महाराज के भजन सुन रही थी। भजन सुनते-सुनते मैंने स्क्रॉल करते-करते एक भजन ये सुना, कर कृपा मेहरा दे साईंया, कट दुखा दिए जंजीरानु। मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगा और मैं इस भजन को बार-बार सुन रही थी। जब मैंने बाद में ध्यान से देखा कि इसमें तो साईं जी महाराज का स्वरूप नहीं है भजन के साथ। फिर मैंने ध्यान से देखा, अच्छा ये तो वही गुरुजी है जिनके बारे में आंटी मुझसे बता रहे थे। तो इस तरह से मैंने फिर वो भजन सुना और उसके बाद से मेरे यूट्यूब पर गुरुजी महाराज के सत्संग होने सत्संग शो होने शुरू हो गए। उस सत्संग के हेडलाइंस मुझे अपने से मिलते जुलते, मेरी प्रॉब्लम से, मेरी लाइफ से रिलेटेड लगते थे। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना और मुझे अच्छा लगा और मेरे को गुरुजी महाराज के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैं रात भर गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च करती रही, यूट्यूब पे भी सुनती रही और रात के 3-4 बजे तक मैं सोई नहीं। फिर दूसरे दिन मुझे और लगा कि मुझे सत्संग सुनना है। फिर मुझे गिल्टी कॉन्शियस फील होने लगा कि साईं जी महाराज ने हर पल मेरी रक्षा की है, मेरे परिवार को, मुझे, मेरे जानने वालों के लिए, जिनके लिए भी मैंने प्रेयर की, सबकी रक्षा की, सबको ब्लेस किया है। अब फिर मैं इधर-उधर भटकने लगी। फिर ये विचार मेरे मन में आने लगा और मैंने बोला मैंने नहीं इस तरफ जाना, अब फिर मैं भटक जाऊंगी यहाँ वहाँ। जब सदगुरु मिल जाए तो बार बार इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, मेरे मन में ये विचार आ रहा था। फिर 3-4 दिन बाद और मुझे सत्संग सुनने की जिज्ञासा हुई। फिर मैंने और सत्संग सुन लिया। फिर मेरे मन में बार बार ही लगता था कि नहीं साईं जी महाराज नाराज हो जाएंगे, मुझे बार बार इस तरह से नहीं भटकना चाहिए। इस तरह से मुझे गिल्टी कॉन्शियस फील हो रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए। मेरे मन में इस तरह के विचार आ रहे थे। फिर संगत जी मैं मैंने क्या बताया, मुझे यह गुरुजी महाराज ने स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे दिए। अपने भगवा कलर के चोले में मुझे उन्होंने अपना बहुत बड़ा सा स्वरूप दिखाया और फिर उसकी जब मुझे बार-बार यही बात लगती थी कि साईं जी महाराज नाराज़ ना हो जाए कि मैं गुरु जी महाराज के सत्संग सुनती हूँ। फिर एक दिन मुझे स्वप्न आता है, मैं देखती हूँ कि मेरे गाँव में जो मेरे विलेज से कुछ दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में कहीं सुनसान जंगल में खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चारों तरफ से ज़मीन टूटनी शुरू हो गई है और मैं स्वप्न में सोचती हूँ कि मैं नहीं बच सकती आज। चारों तरफ से ज़मीन टूट रही है, मैं क्या करूँ? मैं आज तो नहीं बच सकती। नीचे से, ऊपर से, इधर से, उधर से, सब ओर से ज़मीन टूटी जा रही है। तब मैं देखती हूँ साईं जी महाराज आते हैं, उनके साथ एक और होते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जहाँ से ज़मीन टूट रही होती है वहाँ से बाहर निकालते हैं और एक सेफ जगह पे ले जाते हैं। वहाँ पर मेरी गाड़ी लगी होती है और मेरी गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में देते हैं, बोलते हैं कि तू अपनी गाड़ी यहीं रहने दे, तू आगे वो गाड़ी लगी है, आगे देखती हूँ एक सूमो कार लगी होती है, इनके साथ जा। मैं थोड़ी आगे को जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि सुमो गाड़ी की छत पे गुरुजी महाराज यात्रियों का सामान बांध रहे हैं। मैं साईं जी महाराज को बोलती हूँ मुझे नहीं जाना इनके साथ, मुझे तो आपके साथ ही रहना, मैं इरादों की बड़ी पक्की हूँ, मुझे नहीं आपके सिवा किसी और के साथ जाना। साईं जी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम सुनते नहीं हो। और फिर मैं गुरुजी महाराज की तरफ आगे को जाती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे को देखकर छत से, गाड़ी की छत से नीचे उतरते हैं और मैं गुरुजी के साथ थोड़ा आगे को चलती हूँ। गाड़ी के आगे रास्ता ही नहीं है, आगे ढांक है, बड़े बड़ा पत्थर ढांक, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुरुजी महाराज
कस्सी उठाते हैं और मेरे लिए रास्ता खोदना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ता बना के मैं भी, साईं जी महाराज जी, गुरु जी महाराज जी, 6-7 संगत और लगती हैं, हम आगे पैदल चलना शुरू करते हैं। और आगे सुंदर घाटी होती है, वहाँ पे वृक्ष होते हैं और बढ़िया रास्ता होता है। हम आगे को जाते हैं, थोड़ी आगे जाके एक चर्च दिखती है। उस चर्च पे चर्च मुझे लगता है अचानक कि गुरुजी और साईं जी महाराज एक रोशनी का गोला बन जाते हैं और उस चर्च के अंदर चले जाते हैं। मैं साथ में उनको पूछूं, कहाँ चले गए, कहाँ चले गुरुजी महाराज और साईं जी महाराज? एक लड़का बोलता है, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं, एक ही हैं, ये चले गए चर्च में। इस तरह से मेरे स्वप्न में मुझे गुरुजी महाराज को साईं जी महाराज ने सौंपा। इस तरह से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद तो हर दिन स्वप्न के माध्यम से मेरे घर की तमाम नेगेटिविटीज को दूर किया गुरुजी महाराज ने। फिर और एक स्वप्न दिया कि मेरे खेत जहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऊपर से दौड़ते हुए बाघ और बाघिन आ रही है बच्चों के साथ हमारे खेतों की तरफ, हमारे घर की तरफ। गुरुजी महाराज जहाँ से मेरा खेत स्टार्ट होता है उसकी सीमा पर ही खड़े हो जाते, और वो वहीं पर, वहाँ वो नीचे नहीं आ सकती है बाघ बाघिन। इस तरह से गुरुजी महाराज ने चारों तरफ पहरा लगा लिया मेरे घर की। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ है, घर बनते हुए उसमें बहुत ज़्यादा जादू टोने दबाए गए थे। हमने कुछ निकलवाए भी, पर वो पूरी तरह से हम निकलवा नहीं पाए। किसी गांव के लोगों ने वो जुड़ते थे हमारे से, उन्होंने उसमें देव स्थलों की मिट्टी डाली थी, शमशान घाट से मिट्टी डाली थी, और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके उसमें चीज़ें डाली थी। जब वो घर बन रहा था, हमारे घर में कभी भी सुख शांति नहीं थी। लड़ाई झगड़े, कभी भी वहाँ शुभ कार्य संपन्न नहीं हुआ था उस घर में। गुरुजी महाराज ने 1 साल में उस घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक। हर दिन स्वप्न के माध्यम से जिन्होंने हमारे साथ पूरा किया था, उनके गुरुजी ने चेहरे दिखाने शुरू कर दिए, कष्ट काटने शुरू कर दिए। और संगत जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार थे। 2024 की बात है ये भी। और उनको लंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एकदम से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई, और मेरे कज़न ब्रदर उनको लेके शिमला आ गए। और क्या बोलते हैं, शिमला आईजीएमसी हॉस्पिटल में हमने उनका चेकअप करवाया। उनके एक्सरे वगैरह हुए हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह, जो चेस्ट विभाग के सबसे बड़े डॉक्टर नेगी हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके बताया कि इनके लंग्स के बहुत बुरे हालत हैं। और आप ऐसा करो कि इनके लिए ऑक्सीजन मशीन का अरेंजमेंट करो। इनके लिए और कोई दवाई नहीं है, इन्हेलर्स वगैरह हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी हम इनको ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर का घर पे ही अरेंजमेंट करो। और ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी, इनके लंग्स की बहुत बुरी हालत है। संगत जी, ये सुनकर मेरी रोंगटे खड़ी हो गई और मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे ब्रदर में नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे मदर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं पहले से, फादर की ये हालत हो गई। मैंने अपने पापा बाहर खड़े थे जब मैं उनकी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी डॉक्टर से। मेरे को वहीं पर मेरी हालत ख़राब हो गई जब डॉक्टर ने ये बोला कि घर पर अरेंजमेंट करो, ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे। और इस तरह से आप, बाकी उन्होंने इन्हेलर वगैरह कुछ कैप्सूल इन्हेलर में लेने थे, वो लिख लिए। इस तरह से तब मैं बाहर आई और मैंने जो भी मेडिसिन लिखी थी वो खरीदी। और फिर मैंने सोचा कि आज तो इनको घर ले जाती हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का अरेंजमेंट करने के लिए मैं घर से वापस आती हूँ। तो फिर मैं
संगत जी, अपने पापा को, हमारा गांव शिमला से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी दवाइयाँ वगैरह जो भी लेना था वो लेके घर ले गई, और मैं सारे रास्ते परेशान रही, मन ही मन रोती रही। मैंने उनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि डॉक्टर ने क्या बोला। मैं घर ले गई, मैंने मदर से भी ज़्यादा बात नहीं की, और फिर मैंने इन्हेलर्स से कैप्सूल वगैरह देने स्टार्ट कर दिए। दूसरे दिन मैं बोला कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बोला कि आप ऑक्सीजन मशीन का अरेंजमेंट करो घर पे ही। तो मेरे फादर को मैंने समझाया किस तरह से ये कैप्सूल इन्हेलर के लेने हैं। मैं शिमला वापस आ गई और मशीन का अरेंजमेंट करने के लिए। फिर मैं घर बात कर रही थी कि पापा की तबीयत कैसे है, मदर को बार-बार पूछ रही थी। तो मेरे फादर 3-4 दिन में बोले कि अभी तुम ऑक्सीजन सिलेंडर मत लेना, मशीन मत लेना, अ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मुझे, मैं तो ठीक हूँ इन्हेलर से ही, और कैप्सूल से मुझे ठीक आराम आ रहा है। मैंने फिर और 1 हफ्ते वेट किया। उन्होंने बोला कि नहीं लग रहा मुझे कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से संगत जी उनकी प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो गई, जो हमें उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो गए। आईजीएमस कितने बड़े डॉक्टर, चेस्ट विभाग के सबसे बड़े डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये सर्वाइव नहीं करेगी, इनकी लंग्स की हालत ठीक नहीं है। और मेरे फादर, इस बात को अब साल होने जा रहे हैं, 1 ईयर होने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, भगवान की कृपा, साईं जी महाराज, गुरु जी महाराज की कृपा से कैसे संभव हो गया। बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये तो करिश्मा हो गया है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज की मैं बड़ी आई किस विधि करूं साईं रूप में। गुरु जी महाराज, आपको मैं परमपिता परमेश्वर कैसे ध्याऊं, किस विधि आपका शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जहाँ डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, गुरु जी महाराज ने वहां से मुझे बिना किसी परेशानी के निकाल दिया। गुरु जी महाराज ने तो मुझे ये जान के कि मैं अकेली फंसी हूँ, मैं कैसे अरेंजमेंट्स करूँगी, मुझे कुछ ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ी, सब झंझट से छुड़ाया, मुझे परेशान ही नहीं होने दिया। ऐसे प्यारे सतगुरु को, ऐसे प्यारे परमपिता परमेश्वर के चरणों, किस विधि में सेवा करूं, उन चरणों को किस विधि, इनकी सेवा करूं, किस विधि ध्याऊं मैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। संगत जी, मेरे मदर भी अस्वस्थ रहते थे, वो भी बिल्कुल ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनको भी गुरुजी महाराज ने लाइव प्लस की है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मेरी बहन के घर में बहुत दिक्कत थी, मेरी बहन की बेटी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी गुरुजी महाराज ने सब ठीक कर दिया। मेरी बहन के घर में उनकी बहू को 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। गुरुजी महाराज की कृपा से उनके घर में एक बहुत सुंदर बेबी गॉड ब्लेस की गुरुजी ने। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंत शुक्राना मालिक। मेरी बहन पर भी खूब कृपा दृष्टि डाली है गुरुजी महाराज ने। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे साथ इतने सत्संग हुए, गुरुजी ने तो मुझे लाइव दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे घर में इससे कुछ नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी कि मेरे घर बने हुए 45 साल हुए हैं, पर हम वहाँ कभी प्रॉपर किचन नहीं बना पाए। कभी इस साइड छोटी सी जगह में, कभी उस साइड किचन नहीं बनता था। अभी 2024 में गुरुजी की कोई दिल्ली की संगत है, उनका फ्लैट है शिमला में, वो यहाँ आए, उन्होंने सत्संग करवाया। मेरे को भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे 2 मीडियम साइज के गुरुजी महाराज के स्वरूप
प्रदान किए। शुक्राना गुरु जी महाराज का। एक स्वरूप मैंने अपने पास शिमला में रखा और एक स्वरूप को मैं घर ले गई। संगत जी, जब मैं घर गई जिस दिन, मैं स्वरूप को ले गई गुरु जी महाराज का। मैंने जो हो सकता था वहाँ पर अपने आप स्वागत किया। गुरु जी महाराज के अपने घर में मैंने गुरु जी महाराज के स्वरूप का जो स्वागत किया, उसी दिन शाम को मेरे पिताजी के फ़ोन पर मिस्त्री का फ़ोन आता है, एक ठेकेदार का फ़ोन आता है कि आपके घर में कोई काम होना था। तो हमने बोला हाँ जी, होना था, किचन बनना है, इस तरह से हमारे कुछ काम और होना है, वुडन वर्क होना घर पे। हमने कहा कि आप आके बात करें। जिस दिन गुरु जी महाराज का स्वरूप मैं घर लेके गई, उसी दिन कॉल आया। सेकंड डे वो हमारे घर आ गया, और ठेकेदार भी और मिस्त्री हो। और उसने ठेके की बात की इस तरह से कि जगह देखी कैसे बनना है, क्या बनना है। और गुरु जी महाराज की कृपा से सुंदर किचन और एक सुंदर सा ड्राइंग रूम मेरे घर में बना। विद इन 3 मंथ्स गुरु जी महाराज ने 4 महीने के अंदर इतना सुंदर किचन और ड्राइंग रूम मेरे घर में बनवा दिया। जो 45 साल में जो काम नहीं हो सका, गुरु जी महाराज ने 3 महीने में करा दिया। किस विधि बड़ाई करूँ, किस विधि शुक्राना करूँ मैं अपने मालिक का, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। हर दिन हर मुसीबत से छुड़ा रहे हैं। मेरे फादर को ड्रिंक करने की आदत थी, जिसकी वजह से हम बुरी तरह से बर्बाद हो रखे थे। अब बिल्कुल ही बदल गए हैं वो। जब से गुरु जी महाराज का स्वरूप मैं अपने घर ले गई हूँ, जल प्रसाद भी मैंने अपने घर में रखा है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज की कृपा से धीरे धीरे उनके एकदम शांत हो गए हैं। ड्रिंक करना भी बिल्कुल कम कर दिया है। ये सब गुरु जी महाराज की कृपा से हुआ है। मैं हर पल शुक्राना करूँ, हर श्वास में शुक्राना करूँ, तब भी नहीं कर सकती। गुरु जी महाराज, किस विधि में आपका शुक्राना करूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज, अरबों बार शुक्राना। ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना गुरु जी महाराज। मैंने अपनों के लिए, अपने से जुड़े जिस जिन भी लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, उनकी सबकी मदद की आपने। शुक्राना, सब चीज़ों का शुक्राना। ऐसी मेहर भरी नज़र सब पे बनाए रखना। जिस तरह से मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, सब संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके कष्ट दूर करना, सबको मेहर भरी नज़र, सब पे मेहर भरी नज़र बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। टीना आंटी को भी विद फैमिली ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी महाराज। सब पे संगत पर अपनी मेहर भरी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपके मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को आज यहीं तक कहूँगी। बहुत सारे सत्संग और हैं, उन्हें दूसरे बार साझा करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग था, ये शिमला से आंटी जी का सत्संग था, जो कि काफ़ी डिवाइन और ब्लेस सत्संग था। कैसे गुरु जी ने उनकी पूरी जर्नी, उनका साथ दिया। वो आंटी जी साईं बाबा जी को बहुत मानती, भद्रकाली माता को बहुत ज़्यादा मानती हैं, महाकाली को बहुत मानती हैं। और कैसे गुरु जी से वो जुड़ी, पूरा उन्होंने उस सत्संग में अपने बताया, जब से वो गुरु जी के साथ जुड़ी, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब कितना ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग था।
संगत जी ऐसे ही आंटी जी को ब्लेस करते रहना, आंटी जी की पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को ऐसे ब्लेस करते रहना, सबके सर पर अपनी कृपा भरा हाथ रखना गुरु जी। शुक्राना करती हूँ मैं अपनी, मेरे मुंह से कहे हुआ कोई वचन अगर गलत निकला हो तो गुरु पाप मुझे माफ़ करना। और शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं आपके भेजे हुए जो भी संगत मुझे सत्संग शेयर करती हूँ, उनका सत्संग मैं संगत के बीच में शेयर करती हूँ। आप मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहिए कि मैं आपकी सेवा करती रहूँ, आपकी सेवा चरणों में लगी रहूँ। और सारी संगत को भी ब्लेस करिए, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस करिए, जो सत्संग नहीं सुन रहे उन्हें भी ब्लेस करिए। गुरुपाद जो आपसे जुड़ रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से ब्लेस करिए, सबके परिवार में खुशियाँ बना के रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।